बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय। पंच श्री हजूर ग्रंथ मणिनाम साहेब की जय। पंच श्री हुजूर प्रकाश मणिनाम साहेब की जय। पंच श्री हुजूर उदित नाम साहेब की जय। पंच श्री हुजूर मुकुंद मणिनाम साहेब की जय। पंच श्री हुजूर अर्धनाम साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। आप सभी भक्त हंस जनों की जय। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगल रूपिणे। नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। आप सभी भक्तहंसजन पाकिस्तान निवासी श्री सत्य कबीर सेवा समाज कराची के सभी भक्तहंसजन, मानने वाले, अनुयायी, प्रमुख रूप से दीवान श्री बनसुखदास जी, नाथालाल जी नरोला, श्री विजय गोविंद जी, श्री रवि नरोत्तम दास जी, श्री विनय लाल जी सोलंकी, श्री कैलाश विठल सोलंकी और श्री प्रकाश नाथालाल जी नरोला, साथ ही तमाम हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सदगुरु के भक्तहंसजन, सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई प्राकट्य उत्सव के लिए। सदगुरु का जो प्राकट्य उत्सव प्रतिवर्ष हम ज्येष्ठ महीने में मनाते हैं पूर्णिमा तिथि को, और पूर्णिमा तिथि इसलिए क्योंकि सदगुरु का अवतरण ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को ही हुआ था, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी साहब के मानने वाले बहुत हैं और सब में सदगुरु के प्रति गहरी आस्था है और निष्ठा है। श्री प्रकाश जी से लगातार और बराबर मेरी चर्चा होती रहती है और संपर्क में रहते हैं। उन्होंने निवेदन किया था कि साहब आपका कुछ संदेश इस मौके पे हम लोगों को सुनने को मिले, तो आप सभी को मैं बताऊं कि हम भी अपने लहर तारा धाम, जो साहब का प्राकट्य धाम है, प्राकट्य भूमि है, वहाँ हजारों लोग आए हैं देश से, कोने कोने से, और हम सब मिल करके 3 दिन का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहेब इस धराधाम में आए, जीवों को दुखी देख कर आए, जीवों का दुख कम करने आए, उन्हें सद्गति और मुक्ति देने आए। वो तारनहार है, वो खेवनहार है, वो पालनहार है, वो ज्ञानदाता है, वो मुक्तिदाता है। और हम कबीर पंथियों के लिए एकमात्र इष्ट है, परम आराध्य है हमारे सदगुरु। कबीर पंथ बहुत बड़ा समाज है भारत में, और कुछ ही प्रांतों को छोड़कर जहाँ भाषा की कठिनाई है, खासकर साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, बाकी सब जगह कबीर पंथी मौजूद हैं। सभी जगह कबीर पंथ के महान साहब मौजूद हैं और अपनी तरह से सब साहब की शिक्षा और उपदेश को निरंतर विस्तार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। इस कबीर पंथ की जो सबसे बड़ी गादी है वो है हमारी आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया, और इस गादी के कम से कम 1500 महान साहब होंगे जो पूरे भारत में और विदेशों में रह करके कबीर पंथ का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी गादी है और निरंतर विकासोन्मुख है और निरंतर विकास का कार्य कर रही है। ये गादी प्रचार प्रसार, साहिब की शिक्षा का, साथ ही निर्माण और विकास का भी कार्य लगातार
गादी ये संस्था कर रही है। आज पूरे कबीर पंथ में सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ी आशा इस आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया से है। ये खुशी की बात है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि श्री सत्य कबीर सेवा समाज कराची पाकिस्तान के द्वारा भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत सुंदर कार्य हो रहा है और मेरी शुभकामना है कि निरंतर आगे भी इसी तरह का कार्य यह समाज, यह संस्था करती रहेगी। कबीर प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग पंथ से जुड़ें और विशेषकर जो युवा समाज है, युवा लोग हैं जो आज उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने ही धर्म से और अपनी ही मान्यता, अपने ही विश्वास, अपने इष्ट से दूर चले जा रहे हैं, उन सभी को के लिए मैं आह्वान करता हूँ, सभी को अपील करता हूँ कि आप जड़ों से जुड़ कर के रहें। जो माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं और उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उसका हम अनुसरण करें। वही हमारी पहचान है और वही हमारा चिन्ह है, वही हमारा अस्तित्व है। हम उससे जुदा ना होएं, अलग ना होएं। कबीर पंथ में जो सबसे बड़ा नियम है वो खान और पान की शुद्धता है। खान पान की शुद्धता। आज के समय में जब भौतिक युग है, लोगों का खान और पान बिगड़ गया है। एक कबीरपंथी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो खान पान से शुद्ध है। यदि खान पान से शुद्ध नहीं है और अपने को कबीरपंथी कहता है तो गलत कहता है। सदगुरु कबीर साहब मांसाहार के सर्वथा विरोधी थे। सर्वथा उन्होंने पूरा विरोध किया मांसाहार का और शराब का। और हमारे कबीर पंथ में ये दोनों पूरी तरह से वर्जित है। इसलिए आज के युवा भी इन दोनों से बच के रहें। देखो, ये नियम है इसलिए आप बचें मांसाहार और शराब से, ऐसा ही नहीं। इससे बचने के बहुत सारे हमारे जीवन में फ़ायदे हैं। हाँ, क्योंकि साहब का कहना है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम खाते हैं उसी तरह हमारा विचार बनता है। ये जो मांसाहार है ये मनुष्य का भोजन बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हैं जो सुप्रीम सत्ता है, हाँ, जिन्हें हम परमात्मा कहें, सत्पुरुष कहें, उन्होंने मनुष्य को निर्मित किया तो शुद्ध और पूर्ण शाकाहारी बनाया। हमारे हर अंग प्रत्यंग, हमारी सारी व्यवस्था शरीर की सब शाकाहार के अनुकूल है। और जब शाकाहारी हमें बनाया और मांसाहार हम यदि सेवन करते हैं तो यह हमारी प्रकृति या हमारे नेचर के विरुद्ध जाता है। देखो, एक बकरी है वो घास खाती है और एक शेर है वो मांस खाता है। प्रकृति ने बकरी को, गाय को शाकाहारी बनाया, पूर्ण शाकाहारी। वह भूखे मर जाएगी, बकरी, गाय भूखे मर जाएगी, भूखी मर जाएगी, लेकिन कभी भी मांस का सेवन नहीं कर सकती। ऐसे ही परमात्मा ने, सत्पुरुष ने हमें पूर्ण और शुद्ध शाकाहारी बनाया, तो हमें शाकाहार के नियम का पालन करना चाहिए। शराब इसलिए वर्जित है कि शराब पीने से हमारे मानसिकता बिगड़ती है, हमारा होश बिगड़ता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। जहाँ भी शराब का सेवन किया जाता है वहाँ हिंसा देखी जाती है, वहाँ अमर्यादा देखी जाती है और वहाँ कलह देखी जाती है, अशांति देखी जाती है। इसलिए और जो अधिक शराब का सेवन करते हैं उनके लीवर में या शारीरिक विकार के रूप में कुछ न कुछ देखने को मिलता है।
इसलिए युवाओं को विशेष रूप से आह्वान करता हूँ मैं कि आप इनसे बचें, अपने धर्म का पालन करें और अपने सद्गुरु के प्रति एकनिष्ठ भाव रखें, क्योंकि भविष्य आप हैं और भविष्य में आपको इस समाज और इस संस्था को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, अपने आप को पात्र बनाना है। पाकिस्तान निवासी सभी हंसजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस मौके पर कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। समय अभाव के कारण मैं बहुत ज़्यादा कह न पाऊँगा, सुना न पाऊँगा, और प्रकाश जी ने भी मुझे निर्देश किया था कि साहब थोड़े समय में आपको अपना मैसेज भेजना है। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ प्राकट्य उत्सव के अवसर पर, और सद्गुरु से अर्जी और विनती और प्रार्थना करता हूँ कि हे साहेब, हे सद्गुरु, अपने मानने वाले भक्त हंसजनों पर सदा अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाए रखना, बनाए रखना, और उन्हें सदा सुखी बनाना, स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, भक्ति से पूर्ण बनाना।